Assalamualaikum students and viewers, this is Ahmed and welcome back to my channel. So before starting the video, make sure that you have subscribed our channel, like the video and press the bell icon too and share this to your friends. So let's हमारा इस वीडियो का जो गोल है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन को पढ़ना और इसे ड्राइव करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहली बात तो मैं बता दूं डेरिवेशन क्या होती है। जब मैंने पहली दफ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट कराई थी हमारे टीचर ने, तो पहली स्टार्टिंग में हमें ड्राइव चीज़ें लिख दी थी कि फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव क्या होती है। तो अब कंफ्यूज और टेंशन होने लग गई थी, यार ये क्या चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल सी लग रही है। तो मैं पहले से नहीं लिखूँगा, पहले डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। क्या होती है डेरिवेशन? होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्टर्स को मिला के और ड्राइव करते जाना, आगे बढ़ाते जाना उससे, और एक प्रॉपर जगह पे और एक इक्वेशन पे लेके आना। फॉर एग्जांपल मैंने एक बात की थी F = m/a वाली ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसी तरह उसे ड्राइव करते करते लाना। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं ड्राइव करूँगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उसे कहते हैं Vf = vi + at। सही, तो हमने उसे ड्राइव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। पहले मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ उसमें, तो ये बुक से बिल्कुल डिफरेंट होगी, बुक से हल्की सी डिफरेंट होगी, बिल्कुल तो नहीं होगी, तो बुक से हल्की सी डिफरेंट होगी क्योंकि ये मैं जो करा रहा हूँ ये बहुत इजी वर्डिंग में। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। सही, पहले मैं देता हूँ आपको एक कंडीशन। सपोज अ बॉडी, तसव्वुर करें कि एक बॉडी है, मूव्स विद वेलोसिटी vi and after time t its velocity becomes Vf। मैंने पहले एक बात बताई थी कि Vi होती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि पहले वेलोसिटी क्या थी, टाइम इस ड्यूरेशन में पहले इनिशियली वेलोसिटी क्या थी। और Vf का मतलब बताया था मैंने फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। मैंने इसका मतलब बताया था कि फाइनल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी इस टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या है। सही है। देन अकॉर्डिंग टू द, ये थोड़ा सा आपको ना याद भी करना पड़ेगा ताकि आप ड्राइव इजीली कर सकें। ये नहीं कि बिल्कुल कंडीशंस पे डिपेंड हो जाए, आपको ये याद करना पड़ेगा। हाँ, तो कंडीशन ये, सपोज अ बॉडी, एक बॉडी को सपोज करें, फॉर एग्जांपल कार ले लें। सही है। वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से चल रही थी, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट रोड पे एक गाड़ी चल रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, वो कोई भी आप सपोज कर सकते हैं। आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स Vf, और थोड़े देर के बाद, एक थोड़े अरसे के बाद, थोड़े टाइम के बाद, टाइम ड्यूरेशन के बाद उसकी वेलोसिटी Vf हो गई, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज आया। सही है। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड की थी। लास्ट वीडियो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही थी, तो वो जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सही है, हमारे चैनल पे मौजूद होगी। तो एक्सेलरेशन, तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी मैंने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट का मतलब बताया था जिस चीज़ का भी रेट होगा वो टाइम से डिवाइड हो रही है। ये बात समझने के लिए और रटने के लिए इजी है, तो ये बात याद रख लीजिएगा। जहाँ पे भी रेट की बात होगी मतलब यहाँ पे टाइम से डिवाइड किया जा रहा है। चेंज इन वेलोसिटी को किस तरह लिखते हैं, पहले एक्सेलरेशन इस तरह लिख देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा बहुत आएगा आगे, डेल्टा हीट होगा ना, डेल्टा H और डेल्टा T, इस तरह की भी चीज़ें आएंगी अपॉन T। सही है। अच्छा, अब डेल्टा V का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले बाद में वेलोसिटी क्या थी, माइनस कर दें उसे
सॉरी मैं इसको काट देता हूँ, वी एफ माइनस वी आई। सही। अब चेंज इन वेलोसिटी मालूम मुझे करनी है, तो मैं यहाँ पे रफली बता देता हूँ कि पहले वेलोसिटी थी 30, उसके बाद हो गई 40। अब मुझे मालूम करना है कि चेंज कितना आया, तो मैं बाद वाली वेलोसिटी में से माइनस कर दूंगा पहली वाली वेलोसिटी, मतलब वी एफ में से माइनस कर दूंगा वी आई। सही है। तो वही चीज़ हमने यहाँ की है, चेंज इन वेलोसिटी को हमने इस तरह लिख दिया वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, अब यहाँ पे हमने दोबारा मैं इसको और क्लियर करके देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मैथ रूल है। सही है। आपने मैथ स्टार्ट कर दी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ए टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। सही है। अब देखें यहाँ पे वी आई जो है वो माइनस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, ए टी प्लस वी आई इज इक्वल्स टू वी एफ। तो बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सही है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ड्राइव हो चुकी है। मैं इसको और प्रोमिनेंट करके लिख देता हूँ, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सही है। तो हमारी पहली इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। अब ये इक्वेशन क्या रिलेशन हमें बताती है वो भी लिख देता हूँ। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स रिलेशन बिटवीन velocity, time and acceleration. Velocity, time and acceleration का जो रिलेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है। बहुत क्लियर सी बात हो गई। अब मैं इसकी पिक्चर आपको प्रॉपर खींच के वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आपको अगर एग्ज़ाम वगैरह के लिए इसे याद करना हो तो आप यहीं से ये वाली इक्वेशन देख के कर सकें, क्योंकि बुक में थोड़ी सी ना चेंज है और ये बहुत ईजी वे है। तो मैं इसकी पिक्चर क्लियर करके आपको एंड में दे देता हूँ। और इससे इतनी मेहनत से और इतनी प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ इन तीनों इक्वेशंस को आपने प्रॉपर्ली समझना है और फिंगर टिप्स से ही आनी चाहिए, क्योंकि हर साल पेपर में कोई एक ना एक इक्वेशन दी ही जाती है और प्रॉपर्ली ये नाम होने चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी ही है। ये नहीं कि कोई थर्ड लिख के आ जाए या फिर सेकंड लिख के आ जाए। हर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिफरेंट है। ये नहीं कि हमने कि एक ही सीक्वेंस अलग कर दें से क्या हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट यही है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और सेकंड अलग है, थर्ड अलग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।